अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा HTML का डे 2 है और आज इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं HTML की अपनी हेडिंग्स वगैरह पढ़ेंगे हम। एक मिनट, इसको डिलीट करो। हाँ, तो आज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं HTML की हेडिंग्स, HTML के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, बेसिक हम वो पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है यूजिंग HTML। तो ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं HTML हेडिंग्स से। ठीक है, तो HTML हेडिंग्स है क्या, किस लिए यूज़ होती हैं, हम वेबसाइट के अंदर HTML हेडिंग्स का क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML हेडिंग्स की। तो HTML हेडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें अपनी वेबसाइट पे कोई भी हेडिंग डालनी हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, तो हम HTML हेडिंग्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट पर हेडिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, HTML के अंदर 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेडिंग टैग्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो टैग होता है वो H1 का टैग होता है, जिसकी सबसे बड़ी हेडिंग मिलती है, और सबसे छोटी हेडिंग H6 की होती है। ठीक है, हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के। हेडिंग टैग्स हमारे पास 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, ज़्यादातर वेबसाइट्स में हमारे पास HTML के अंदर हेडिंग्स के अंदर H1 और H2 ही ज़्यादातर यूज़ होती है, कभी कभार H3 भी यूज़ हो जाती है। इन तीन के अलावा हम H4, H5, H6 कभी यूज़ करते ही नहीं है। ज़्यादातर कभी कभार हो जाए तुक्के में तो बात अलग है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने कोड एडिटर पे जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, HTML क्लास 2। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करूँगा मैं और ओपन विथ कोड करूँगा, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HTML क्लास 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना एक फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे फाइल बन गई है। ठीक है, बॉयलर प्लेट लगाते हैं हम अपनी, जैसे हम एमएड एब्रीविएशन भी कहते हैं, बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना कर लेते हैं टाइटल HTML क्लास 2। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे S6 तक दिखाऊंगा कि हेडिंग लगती है कैसे। ठीक है, H1। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ऑल्ट शिफ्ट 6 हो गया। H2 यहाँ पे हमारे पास अच्छा H3। ठीक है, और हमारे पास पर आ जाएगा H4, H5 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास H6। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग आ गई है हमारे पास HTML की। अब हम बारी बारी करके देखेंगे इसके अंदर है क्या है। HA हेडिंग नंबर 1। ठीक है, मैंने ये लिखा है हेडिंग नंबर 1। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी, हेडिंग नंबर को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और हम इस पर यहाँ तक करके हम इस पर पेस्ट कर देंगे। हेडिंग नंबर करके हमने पेस्ट कर दिया, गैप देंगे हम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5, कंट्रोल Z, कहाँ तक से, स्पेस दबा के 3, स्पेस दबा के 4, स्पेस दबा के 3। क्या हो रहा है, स्पेस दबा के 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास HTML की 6 हेडिंग्स। ठीक है,
H1 से लेके H6 तक हमने लिख ली है। ठीक है, अब हम इसको गो लाइव करेंगे और देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको गो लाइव करा तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 66 हेडिंग्स आ चुकी हैं। ठीक है, इसके अंदर H1 जो मैंने आपको बताया, जैसे H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, H1 के बाद H2 होती है, उसके बाद H3 होती है। ठीक है, तो ये 3 हम हेडिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, H4, H5 और H6 का। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हेडिंग्स होती है, हम अपने HTML के ज़रिए इस तरह अपनी वेबसाइट पे हेडिंग डाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है HTML के पैराग्राफ्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक हेडिंग लगाई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने नीचे एक पैराग्राफ लिखा था, सिंगल पैराग्राफ। ठीक है, तो बिल्कुल सेम काम है पैराग्राफ का कि पी टैग, पैराग्राफ आपका पी टैग से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, पी टैग से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बेसिकली अपनी वेबसाइट के अंदर हमें जो भी पैराग्राफ लिखना होता है हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ का सिंपल सा यही काम होता है। अब आ जाता है लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लाइन ब्रेक क्या करता है? ठीक है, चलो इसको लाइव करके देखते हैं। लाइन ब्रेक बेसिकली करता ये है कि आपकी जो लाइन है, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा और वो सिंगल लाइन में आ रहा है तो वो उसको ब्रेक करेगा और जो बात का जो कंटेंट होगा ना वो सेकंड लाइन में आ जाएगा। चलो उसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, एक हेडिंग लगे रहने दो, हम यहाँ पे एक पी का टैग लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लेंगे लॉरेम 30, मैंने 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिया। ठीक है, मैंने ये 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिया है। ठीक है, जिसको हम देखेंगे तो अब ये देखो हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ सिंगल लाइन में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है, बाकी का जो कंटेंट है वो सेकंड लाइन में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन मार्क के बाद जाऊँगा, स्पेस दूंगा, मैं यहाँ पे एक BR का टैग लगा दूँगा। अब इससे देखो मैंने BR का टैग लगाया, एक तो BR यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं आया। ठीक है, और मेरा कंटेंट सेकंड लाइन में इजीली शिफ्ट हो गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे इन्वेंट्रो से पहले चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गैप दूंगा, BR, मैंने यहाँ पे भी एक BR लगा दिया, वो दूसरी लाइन में चला गया। तभी थोड़ा कुछ पैराग्राफ टाइप का हमारे पास लुक आ चुका है कि हाँ भाई कि ये एक पैराग्राफ ही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये लुक आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ये लुक आ चुका है कि हाँ भाई ये हमारे पास एक पैराग्राफ ही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैंने इसी पैराग्राफ को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दो पैराग्राफ के बीच में मुझे एक लाइन चाहिए। यहाँ पे जो वाइट स्पेस है, मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, जैसा कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हमने कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। BR तो हमने देख लिया लाइन ब्रेक करता है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने VS कोड में जाऊँगा, इन दोनों टैग्स के बीच में मैं लगा दूँगा सिर्फ एक HR का टैग। ठीक है, जिससे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। अब देखो मेरे पास एक ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों को सेपरेट कर दे कि भाई ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है और ये हेडिंग है। मैं हेडिंग से भी पहले लगा देता हूँ, चलो एक HR का टैग मैं इधर भी लगा देता हूँ, ताकि तीनों चीज़ें सही से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये हेडिंग है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HR। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बोल्ड टेक्स्ट, कि हमें टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना होता है। इसके लिए भी हमारे पास दो टैग्स हैं। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करना है, इसके लिए भी हमारे पास दो टेक्स्ट हैं। और अंडरलाइन, हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करना है, इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, यानी एक टैग है हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बोल्ड की तरफ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बोल्ड के मेरे पास दो टैग्स होते हैं। ठीक है, आप देखो तो मेरे पास एक B का टैग भी है और एक उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग का टैग भी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर ये जो चुल्पा है मुझे इसको बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको Ctrl+X कर लिया मैंने, इसकी जगह पे मैं B का टैग लगा दूँगा और उसके अंदर मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर दूँगा। तो अब आप देखो कि मेरे पास ये जो चुल्पा है ये मेरे पास बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर मुझे लाइन ब्रेक के बाद जो मेरा पहला वर्ड है
इसको मुझे एरर को बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, ठीक है। जो दूसरा टैग है मैं आपको वो यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूँगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा, ठीक है, और मैंने उसके अंदर पेस्ट कर दिया एरर को। तो देखो मेरे पास जो एरर है ये रहा, वो भी बोल्ड हो गया, ठीक है। मैंने स्ट्रॉन्ग के ज़रिए भी बोल्ड का काम ही करा है और मैंने बी टैग के ज़रिए भी बोल्ड का काम ही करा है, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उस कौन सा यूज़ करते हो, आप किस पे कंफर्टेबल हो, तो आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बोल्ड। अब मुझे इटैलिक भी करना है, तो अब मैं क्या करूँ, अब इटैलिक के भी हमारे पास दो वो है, हमारे पास इटैलिक की भी दो टैग्स है हमारे पास, एक आई और एक ई एम, एम्फेसाइज टैग्स, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट वाले के अंदर इस वाले लॉरेम इप्सम को इटैलिक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई का टैग सबसे पहले लगाऊंगा और उसके अंदर मैं इसको फेंक दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा लॉरेम इप्सम को। ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास इटैलिक हो गया है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है फॉन्ट हमारा, ठीक है, बाकी सब हमारा सिंपल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस वाले वर्ड को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं ई एम का टैग लगाऊंगा और उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने जो लगाया था ये रहा, ठीक है, ये देखो ये रहा वॉल अपडेट, ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसको करा था तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसको इटैलिक भी करना है, मुझे इसको बोल्ड भी करना है, तो मैं कैसे करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर एग्जांपल इसी को करके दिखा देता हूँ, सबका मेथड सेम ही है, ठीक है, मैं एक को करके दिखा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा और इसी के अंदर मैं सबसे उसके बाद बोल्ड का टैग डालूँगा और फिर मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। देखो अब मेरा इटैलिक भी हो गया ये और मेरे भाई ये बोल्ड भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, हम दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग डाल देंगे। मैं इसको भी कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ फॉर एग्जांपल और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास बोल्ड भी हो गया ये, मेरा ये इटैलिक भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अभी एक चीज़ रहती है, अंडरलाइन करना। तो अंडरलाइन हम किसी चीज़ को कैसे करेंगे, जैसे ये वर्ड है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन के लिए यू टैग का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखो आप ये आ गया मेरे पास, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है, SAPIENTE के नीचे एक अंडरलाइन आ गई, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा ये इटैलिक हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग के ज़रिए मैंने स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हुए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको EM के टैग के ज़रिए इसको इटैलिक करा और B के टैग के ज़रिए अंदर इसको बोल्ड करा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन का भी। अंडरलाइन भी आप ऐसे ही करोगे, अब आप करोगे कि स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर आप वो तीनों चीज़ें साथ करनी है तो आप स्ट्रॉन्ग के अंदर एक U का टैग डालोगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है, ये रहा, ये देखो ये अंडरलाइन भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कमेंट्स, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कमेंट्स का, यानी मैं एक बार आप जब पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में भी, ठीक है। तो कमेंट्स बेसिकली होते हैं क्या, कमेंट्स वो चीज़ होती हैं, वो आपके कोड लाइन ऑफ कोड होता है जो कि कंपाइलर नहीं शो करता वेबसाइट के अंदर, यानी ना आपका ब्राउज़र रीड करेगा उसको, ना ही आपका VS कोड उसको रीड करेगा, ठीक है। वो सिर्फ डेवलपर्स की निशानी के लिए होता है, ठीक है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल डेवलपर ने फॉर एग्जांपल इधर एक सेक्शन स्टार्ट करा तो उन्होंने लिखा सेक्शन स्टार्ट और एक जगह नीचे सेक्शन लिखा तो सेक्शन एंड, तो वो इस तरीके से होता है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ब्राउज़र भी नहीं करेगा, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट मैंने लगा दिया, तो देखो हमारा वो पैराग्राफ ही चला गया, हमारा वो पैराग्राफ ही चला गया, ठीक है। और अब देखो मैंने कमेंट हटाया तो पैराग्राफ वापस आ गया। तो कमेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको आपका ब्राउज़र रीड नहीं करता है और ना ही आपका VS कोड या कोई भी कोड एडिटर इसको रीड करेगा, ठीक है। तो कमेंट स्टेटमेंट वो होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा पैराग्राफ कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ स्टार्ट हो रहा है पहला पैराग्राफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं HR के नीचे आके एक कमेंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई
कि ये पैराग्राफ 1 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है स्टार्ट। अब ठीक है, पैराग्राफ 1 यहाँ पे हो गया स्टार्ट और यहाँ पे पैराग्राफ 1 हो गया एंड, ठीक है। तो अब ये सब मुझे पता चल सकता है, देखो मैंने यहाँ पे करा, कुछ भी लाइन ऑफ कोड में चेंजेस नहीं आए, यानी हमारी वेबसाइट में चेंज नहीं आए, लेकिन हमारे कोड में चेंज आया है, ठीक है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ और अपना कोड खोलूँ, बॉडी के अंदर जाऊँगा, तो ये देखो मेरा पैराग्राफ 1 स्टार्ट, पैराग्राफ 1 एंड, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये रन नहीं हुई है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। कॉमेंट स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट विच आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड ब्राउज़र, ठीक है। VS कोड आपका कंपाइलर होता है। अब मैंने कॉमेंट स्टेटमेंट लगाया कैसे, इसका कोई एक शॉर्टकट भी होगा, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो कि आपने करा एक लेस देन ग्रेटर देन का साइन खोला, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, डबल माइनस लगाया, आपका कॉमेंट स्टेटमेंट हो गया। अब आपने कुछ भी करना है लिखो, ठीक है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और शिफ्ट के बराबर में राइट साइड पे एंटर के नीचे जो शिफ्ट है उसके बराबर में क्वेश्चन मार्क वाला बटन है, आप वो दबाओगे, आपका कमेंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना एक पहला कोड लिखते हैं जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको ज़रा कंट्रोल A करके हटा देता हूँ। बॉयलर प्लेट मैंने लगाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने सबसे पहले H1 का टैग लिया, माय वेबसाइट, इसका मैंने हेडिंग दी, ठीक है। फिर मैंने इसको एक H2 दी, मैंने कहा अबाउट मी, ABOUT अबाउट मी, ठीक है। मैंने ये कोड लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक HR आ जाए, लाइन ब्रेक आ जाए। मैंने यहाँ पे एक HR लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक P टैग लगाया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट कोड, दिस इज़ माय फर्स्ट कोड। एक और पैराग्राफ लगाया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक भी हो जाए और बोल्ड भी हो जाए। क्या हुआ, कहाँ गया, इटैलिक भी हो जाए यार, सेटिंग हटाओ, हाँ, इटैलिक भी हो जाए और बोल्ड भी हो जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कोड, दिस इज़ माय फर्स्ट कोड। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और HR लगाऊँ और यहाँ पर मेरे पास कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक P का टैग लूँगा जिसके अंदर मैं लॉरेम लगाऊँगा, ऑल्ट शिफ्ट F करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक BR लगा दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना एक BR लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए मेरा अंडरलाइन, तो मैंने इसको करा कि भैया आप हो जाओ अंडरलाइन, ठीक है। तो ये मैंने जो जो आज के दिन में पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे कमेंट स्टेटमेंट कि भाई मेरा जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि माय लॉन्ग पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हेयर, सेकंड पैरा स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक कमेंट स्टेटमेंट भी हमने यूज़ कर ली, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही। देखो मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग लगाई, उसके बाद मैंने अबाउट मी लगाया, H2 का टैग लगाया, फिर मैंने अपना एक पैराग्राफ लिखा कि दिस इज़ माय फर्स्ट कोड, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट को इटैलिक करा और बोल्ड करा। फिर एक और पैराग्राफ के अंदर मैंने एक लाइन ब्रेक लगाई ताकि मेरा इसके बाद का कंटेंट ब्रेक हो जाए, मैंने इसके अंदर अंडरलाइन यूज़ किया, ठीक है। तो यही आप लोगों का असाइनमेंट भी है कि आपने अपना असाइनमेंट इसी तरीके से करना है। ये एक सैम्पल कोड है, ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और रिवाइज़ करा देता हूँ कि आज क्या पढ़ा है हमने। हाउ मैनी हेडिंग टैग्स आर देयर इन HTML। HTML के अंदर भाई 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक, जिसके अंदर H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है, ठीक है। कौन सा टैग है जो हम पैराग्राफ डालने के लिए यूज़ करते हैं? भाई पैराग्राफ डालने के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अच्छा, बी आर टैग का क्या काम है? बी आर टैग का काम है भाई कि वो लाइन ब्रेक कर देता है, यानी आप किसी भी पैराग्राफ में बी आर लगाओगे तो उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कमेंट्स? कमेंट्स आप यूज़ करते हो ताकि आपको याद रहे कि आपका कौन सा सेक्शन या कौन सी चीज़ आपने कहाँ इनपुट करी है, तो उस चीज़ का आपको याद रहे, ठीक है, उसके लिए कमेंट्स हम यूज़ करते हैं। और ये कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र एंड कंपाइलर। कंपाइलर ना ही इसको पढ़ता है ना ही इसको रीड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। आप लोग का जो होमवर्क है वो ये है कि आपने एक HTML फाइल बनानी है लास्ट टाइम की तरह। उसके अंदर आपने 2 हेडिंग्स लगानी, जैसे मैंने H1 एंड H2 ली। आपने उसके अंदर आपने एक पैराग्राफ का टैग लगाना है, यानी 2 पैराग्राफ लिखने अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। और कम से कम एक बार आपने BR, HR, BI एंड U, यानी आपने BR लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल लाइन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आपने यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपका एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल प्रोग्राम। आपने इस तरीके से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।